नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चेतन शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय इजी कंपनी मैथ्स। एंड अभी हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 फॉर क्लास 11। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस को मैंने पहले उतार दिया है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट देखते हैं। तो यहां पर एलएचएस उतार लेंगे हम, ठीक है ना। और वो दी गई है मुझे अब की बार टेंजेंट अल्फा प्लस कोट अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के मैं इसको खोल लूंगा। तो मेरे पास बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 टेंजेंट अल्फा इंटू कोट अल्फा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। मुझे पता है टेंजेंट अल्फा और कोट अल्फा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए यहाँ से। तो यहाँ से तो ओनली मेरे पास 2 बचा, ठीक है। तो अल्टीमेटली मेरे पास ये 2 बचा। अच्छा, इस 2 को मैं क्या यूं लिख सकता हूं भाई? 2 का मतलब क्या है? 1 प्लस 1, ये कर सकता हूं मैं इस 2 को। तो एक बार मैंने ये 1 ले लिया इस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के साथ, एक बार मैंने ये 1 ले लिया इस कोट स्क्वायर अल्फा के साथ, ठीक है। ये 1 प्लस 1 ये 2 ही है, ठीक है। तो मैं इस चीज को अब की बार लिख दूंगा। क्वेश्चन करने का ना यार अप्रोच हमें कोई ना कोई फॉलो करनी पड़ती है, तो इसके अंदर इसी अप्रोच के थ्रू अपना इजी होगा। तो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा प्लस, तो ये वाला 1 अपना खत्म हो गया। अब की बार 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा, ये वाला 1 भी अब की बार यहां लगा दिया मैंने। तो ये टेंजेंट स्क्वायर अल्फा ये रहा, कोट स्क्वायर अल्फा ये रहा, पूरी की पूरी वही इक्वेशन अब की बार भी, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, मुझे पता है आइडेंटिटीज होती हैं क्या? 2 आइडेंटिटीज होती है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होती है। एक होती है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, ठीक है। एक ही 1 के बराबर होता है अपना। तो देख रहे हो, तो यहां से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा यहां पर अल्फा है, तो सीकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा। एंड दिस इज व्हाट, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड, पूरी की पूरी यही चीज आ गई यहां से। अच्छा, ये नहीं आई है अभी, सॉरी, इसको थोड़ा सा और आगे अपने को सोल्व करना पड़ेगा, फिर आएगी, कोई बात नहीं। कब तक बचेगी? तो इस सीकेंट स्क्वायर अल्फा को गाइस मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा को आई कैन राइट 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पर अगर मैं इसका एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास चीज आ जाएगी क्या? कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। ये तो आ गया मेरा एलसीएम, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा भाई, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। एंड यू ऑल नो, ये फिर से अपने पास आइडेंटिटी हो गई जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहां पर अल्टीमेटली मेरे पास ऊपर न्यूमरेटर तो पूरा पार्ट 1 बन गया है और डिनोमिनेटर मेरे पास बच गया कोस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। And 1 upon cos square alpha is what? Secant square alpha. And 1 upon sin square is what? Cosecant square alpha. And अब आ गया अपना ये कंप्लीट पार्ट पूरा राइट हैंड साइड के बराबर। ओके, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड पार्ट। ओके फ्रेंड्स, आइए। सेकंड पार्ट भी जस्ट लाइक टू दिस है और इजी है, ठीक है। तो सेकंड का सॉल्यूशन जब करेंगे दोस्तों तो फिर से इसकी एलएचएस उतार लेंगे अब की बार फिर से। सीकेंट एक्स प्लस कोसिकेंट एक्स इनटू में साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये अपन लेफ्ट हैंड साइड उतार ली। सीकेंट एक्स को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन कोस एक्स
1 अपॉन कोसेक एक्स को आई कैन राइट 1 अपॉन साइन एक्स एंड मल्टीप्लाई मेरे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स है ही, ठीक है। यहां से जब मैं इसको एलसीएम लिख के दोस्तों सोल्व करूंगा इस वाले पार्ट को, तो ये मेरे पास बन जाएगा एलसीएम आ जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स एंड न्यूमरेटर पार्ट के अंदर आ जाएगा एक बार साइन एक्स प्लस एक बार कोस एक्स। इस वाले पार्ट का लिखा मैंने, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो इसके साथ जब इसकी मल्टीप्लाई करूंगा आप इसके साथ लिख भी सकते हो, या फिर अल्टीमेटली अगर आप समझोगे तो ये यही चीज आ गई, ठीक है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स ये पहले से मौजूद था, इसको सोल्व किया तो एक साइन एक्स प्लस कोस एक्स आया यहाँ पर, तो दोनों का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसको जब मैं आगे एक्सप्रेस करूंगा, इसको एक्सपेंशन करूंगा मैं इसका, तो मेरे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर है वहां पर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये तो आपका न्यूमरेटर मैंने पूरे पूरा एक्सपेंड कर दिया है। डिनोमिनेटर के अंदर साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, उसको एज इट इज लिख लो आप, ठीक है। यहां पर यू कैन सी, फिर से यहां पर देखो आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी बन गई यहां पर, तो मेरी ये चीज क्या बन गई भाई, ऊपर से 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 1 के नीचे भी है ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट, और उस 2 साइन एक्स कोस एक्स के नीचे भी है, तो ये चीज बन गई प्लस ये 2 साइन एक्स कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स इंटू कोस एक्स, उसके नीचे भी है पार्ट। यहां पर मुझे पता है इसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये साइन एक्स कोस एक्स इस साइन एक्स कोस एक्स से कट गया, तो मेरे पास ये चीज क्या बनी, यहां लिख सकता हूं मैं, उधर से तो केवल 2 बचा इस वाली फॉर्म में से, तो राइट साइड में से तो 2 प्लस ये है 1 अपॉन साइन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स को आई कैन राइट कोसेक एक्स, और 1 अपॉन कोसेक एक्स को आई कैन राइट सीकेंड एक्स। तो ये पूरी की पूरी चीज जो 1 अपॉन में करके है, ये पूरी की पूरी चीज बन जाएगी मेरी सीकेंड एक्स इंटू कोस एक्स, वही कोसेक एक्स, वही चीज बन गई अपनी ये, और ये अल्टीमेटली आपके राइट हैंड साइड के बराबर आंसर आ गए। समझ रहे हो ना, 1 अपॉन साइन एक्स इज व्हाट, कोसेक एक्स, एंड 1 अपॉन कोस एक्स इज व्हाट, सीकेंड एक्स। तो पूरी चीज सीकेंड एक्स इनटू कोसेक एक्स में चेंज हो गई है, वो वाला 2 यहां पर आ गया, पूरा पूरा अपने पास राइट हैंड साइड निकल के आ गई है, ठीक है। एंड इन दिस वे आपका खत्म होता है ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।